चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इफ ए प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, किसी सी लेवल से एक एरोप्लेन है जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, एंड द सबमरीन इज फ्लोटिंग एट ए डेप्थ ऑफ 800 मीटर। एक सबमरीन है, एक पनडुब्बी है जो कि सी लेवल के डेप्थ में, मतलब गहराई में 800 मीटर गहराई में वो तैर रहा है बिलो द सी लेवल, एग्जैक्टली बिलो द प्लेन। मतलब ये जो सबमरीन है और ये जो एरोप्लेन है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, यानी इन दोनों का जो हाइट, जो वे लोग उड़ रहे हैं एकदम सेम जगह पर ही एक उड़ रहे हैं और एक तैर रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन। हमें इस प्लेन और सबमरीन का डिस्टेंस निकालना है और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो एक एग्जांपल से समझिए कि ये हमारा एक सी लेवल है। सी लेवल के 5000 मीटर अबव एक एरोप्लेन उड़ रहा है जिससे हम ए से डिनोट कर रहे हैं, और सी लेवल के डेप्थ यानी 800 मीटर के डेप्थ में हमारा सबमरीन फ्लोट कर रहा है, और ये दोनों सेम प्लेस पर है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब जो एरोप्लेन है वो सी लेवल के 5000 मीटर अबव उड़ रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम सी लेवल इज प्लस 5000 मीटर। और हमारा जो सबमरीन है वो सी लेवल के डेप्थ में, मतलब तो हम लोग लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ सबमरीन फ्रॉम द सी लेवल इज -800 मीटर। माइनस क्यों? क्योंकि ये सी लेवल से नीचे यानी डेप्थ में वो तैर रहा है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब इन एरोप्लेन और इस सबमरीन का बीच का जो दूरी है वो क्या होगा। तो हम पहले लिखेंगे एरोप्लेन का क्या है प्लस 5000 मीटर, और हमारा जो सबमरीन है उसका कितना मीटर है डेप्थ -800, और इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस यानी इन दोनों ही एरोप्लेन और सबमरीन के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस, और रूल के आधार पर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 5000 प्लस 800 हो जाएगा 5800 मीटर। और लास्ट में अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कि देयरफॉर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन इज 5800। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं कि एट बद्रीनाथ टेम्परेचर वॉज -10 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मतलब बद्रीनाथ में क्या हुआ कि मंडे को कितना डिग्री टेम्परेचर था, -10 डिग्री सेल्सियस था। देन इट ड्रॉप्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। अगले दिन क्या हुआ कि वहां का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस यानी 3 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, गिर गया। ड्रॉप मतलब गिर गया। एंड ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 5 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को देखा गया कि वहां का टेम्परेचर फिर 5 डिग्री सेल्सियस रोज मतलब बढ़ गया। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, और इस आधार पर हमें यह बताना है कि उस बद्रीनाथ जगह पर वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर ऑन मंडे को बद्रीनाथ में टेम्परेचर कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस। और ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को 3 डिग्री सेल्सियस गिर गया। तो ट्यूसडे को जब 3 डिग्री सेल्सियस गिर गया तो हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस। ये -10 यहां से आ रहा है, और ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां उस दिन ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था वो गिर रहा था। गिरने का मतलब है कि माइनस, इसलिए यहां पर माइनस लिखेंगे। तो रूल के आधार पर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 10 को हम लोग 3 से प्लस करेंगे तो आ गया 13। और ये माइनस कहां से आ रहा है, फिर ये माइनस आ रहा है कि जिसका इन दोनों में से जिसका भी साइन बड़ा होगा हम लोग उसको कैरी करेंगे। तो ये 10
बड़ा है तो इसका साइन भी इसके साथ कैरी होगा। तो ट्यूसडे को बद्रीनाथ में जो टेम्परेचर था वो -13 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वेडनेसडे को क्या हुआ, वेडनेसडे को 5 डिग्री सेल्सियस रोज हो गया, बढ़ गया, मतलब प्लस करेंगे इस बार। तो टेम्परेचर और वेडनेसडे को टेम्परेचर देखेंगे तो हमारे पास कितना डिग्री सेल्सियस था, 13 डिग्री सेल्सियस था ट्यूसडे को, और वेडनेसडे को 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो 5 डिग्री सेल्सियस, और बढ़ने का मतलब, रोज का मतलब बढ़ना, तो यहां पर क्या हो गया, प्लस। तो रूल के आधार पर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब इन दोनों नंबर को हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8। लेकिन साइन किसका आएगा, जिस भी नंबर के साइन ज्यादा होगा, यानी इन दोनों में कौन बड़ा है, 13 बड़ा है, तो 13 का साइन माइनस है, इसलिए ये कैरी होगा। तो यानी -8 डिग्री सेल्सियस, यानी बद्रीनाथ में वेडनेसडे को टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एड द फॉलोइंग, यानी इसमें क्या है, कुछ बिट्स हैं ए से लेकर आई तक। मैं 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किया हूं, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और कोई भी डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो पहला क्या है, लिखा हुआ है कि 72 एंड -64, मतलब हमारे पास 2 इंटीजर हैं, एक है +72 और दूसरा है -64, और इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। मतलब यहां पर जो एंड दिया हुआ है यहां पर हमें ऐड करना है, यानी इन दोनों इंटीजर को जोड़ना है। तो मैं 72 को 72 लिख दिया, एंड की जगह पर प्लस लिख दिया क्योंकि ऐड करना था, और -64 का -64 लिख दिया। कभी भी प्लस और माइनस साथ में नहीं रहता है, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में डाल दिया। अब हम लोग रूल यूज करेंगे। इसके आगे क्या चीज का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, लेकिन 64 के आगे अगर देखा जाए तो 2 साइन दिख रहा है, एक माइनस का भी साइन दिख रहा है और एक प्लस का भी साइन दिख रहा है। लेकिन हम लोग अब प्लस करें कि माइनस करें, इसके लिए हम लोग रूल के पास जाते हैं। तो रूल हमें क्या बताता है कि प्लस माइनस होता है माइनस, यानी प्लस माइनस होता है माइनस, यानी असली में इस 64 के आगे माइनस का साइन है। तो 72 -64, यानी 72 में 64 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। अब साइन की बात आई तो इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर बड़ा है। तो 64 के आगे माइनस का साइन है और 72 के आगे प्लस का साइन है, और लेकिन इन दोनों में 72 बड़ा है। तो 72 बड़ा है और इसके आगे प्लस का साइन है, तो यही प्लस का साइन यहां पर कैरी होगा। प्लस के साइन के लिए आप लिखें चाहे नहीं लिखें, वो नोन होगा कि वो प्लस ही होगा। चलिए इसका आई वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आई वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है कि -56 एंड -93, मतलब यहां पर दोनों का दोनों इंटीजर नेगेटिव इंटीजर है और इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो हम क्या किए, -56 का -56 लिखे, एंड के जगह पर प्लस लिखे, और -93 की जगह -93 लिखे, और प्लस माइनस दोनों साथ में नहीं रह सकता, इसलिए इनको हम ब्रैकेट में दे दिए। अब हम सबसे पहले डिसाइड ये करेंगे कि प्लस माइनस यहां पर जो साइन है ये 93 में, असली में ये 93 का माइनस है या प्लस है। तो रूल के आधार पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब कि इस 93 का असली में साइन माइनस है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 56 माइनस में है और ये 93 माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या होता है, रूल के आधार पर माइनस माइनस प्लस होता है। तो 56 और 93 को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पाएगा 149, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है यहां पर, तो इसी का ये साइन कैरी होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, मतलब अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऐड द फॉलोइंग, इसमें क्या है सब्ट्रैक्ट, मतलब इस बार हमने माइनस करना है। तो हमारे पास 2 इंटीजर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 16 और दूसरा दिया हुआ है 23, और इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखा हुआ है 16 फ्रॉम 23, मतलब 23 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 23 को पहले लिखेंगे और फ्रॉम की जगह पर लगाएंगे माइनस, और 16 की जगह लिखेंगे 16। क्योंकि यहां पर फ्रॉम लिखा हुआ था तो जो बाद वाला इंटीजर होगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो पहला वाला इंटीजर होगा उसको हम बाद में लिखेंगे।
तो 23 में से 16 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, और 23 बड़ा है इसलिए इसी का साइन कैरी होगा। चलिए आई नंबर सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी यही है, 43 फ्रॉम -68, मतलब -68 में से 43 को माइनस करना है। तो मैं क्या किया, सबसे पहले जो पीछे में इंटीजर था -68 उसको मैंने पहले लिख दिया और इस फ्रॉम की जगह पर लिख दिया माइनस, और जो पहले इंटीजर लिखा था 42 उसको मैंने बाद में लिख दिया। माइनस माइनस क्या होता है, अभी मैंने रूल बताया था कि माइनस माइनस होता है प्लस, यानी इन दोनों इंटीजर को हम लोग को करना पड़ेगा प्लस। तो 63 और 42 होता है 168 और 42 होता है 108, और माइनस का साइन बड़ा, क्योंकि यहां पर 68 जो है उसके पास माइनस का साइन है, तो यहां पर ये माइनस का साइन आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकोगे, और बाकी और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए, और अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, मतलब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। तो हमें निकालना है -42 का एडिटिव इनवर्स। मैंने लेक्चर क्लास में भी आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। किसी भी इंटीजर के नेगेटिव इंटीजर को अगर हम ऐड करें और उसका रिजल्ट अगर 0 आता है तो वो इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है -42, तो -42 का नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, इसका मतलब उल्टा इंटीजर क्या होगा इसका, तो -42 का उल्टा जो इंटीजर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब +42। और अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो -42 और +42 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस -42 का एडिटिव इनवर्स +42 होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -42 इज +42। प्लस वाला 42 माइनस वाले 42 हो जाएगा, और माइनस वाला 42 प्लस वाला 42 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, यहां पर दिखा हुआ है +198। तो ये एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर हम इसका नेगेटिव यानी इसका उल्टा इंटीजर देखें तो पॉजिटिव इंटीजर का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर, मतलब -198। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और माइनस होने के कारण क्या हो गया, ये हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि +198 का एडिटिव इनवर्स हो गया -198। जिस तरीके से मैंने बताया कि नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स +42 होगा, और उसी तरह प्लस इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स -198 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वैसे 7 और 8 दोनों सेम है, इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और एक आपके लिए रहेगा। अगर आपको डाउट होता है आप देन पूछिए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 68। दो इंटीजर का जोड़ -68 है। हमारे पास दो इंटीजर है और उन दोनों इंटीजर को हम लोग ने जब जोड़ा तो हमारे पास आ गया -68। इफ वन ऑफ देम इज -62, अगर उन दो इंटीजर में से एक इंटीजर हमारे पास -62 था, देन फाइंड द अदर, और हमको अब दूसरा इंटीजर निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी -62। हमारे पास दो इंटीजर था जिसमें से पहला इंटीजर को हम लोग ने -62 मान लिया और दूसरे इंटीजर को हम लोगों ने x मान लिया, क्योंकि हमारे पास दो इंटीजर है और एक इंटीजर हमारे पास -62 है और दूसरा नहीं पता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो इंटीजर का जोड़ -68 के बराबर है। तो एक इंटीजर हमारे पास -62 था और दूसरा नहीं पता था, इसलिए हम लोगों ने x लिख लिया। तो इसलिए हम लोग किस तरीके से इक्वेशन बनेगा, x प्लस ब्रैकेट में -62। ये प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में सम बोला गया है। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी x -62 इक्वल टू -68।
अब ये x ही रहा, और ये -62 जब LHS से RHS की तरफ आया तो माइनस वाला हो गया +62। ये देखिए, ये वाला यहां से उठकर इधर आ गया, ये ट्रांसपोर्ट हो गया LHS टू RHS। अब ये x इक्वल टू क्या हो गया, -68 +62। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी इन दोनों को माइनस करना होगा। 68 में से 62 जाता है तो आएगा हमारे पास 6। और ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इस 68 और 62 में बड़ा कौन है, तो 68 बड़ा है, इसलिए 68 का साइन कैरी हो रहा है। तो जो हमारे पास जो दूसरा नंबर आया, क्योंकि हमारे पास दो इंटीजर था, एक इंटीजर -62 था और दूसरा जो इंटीजर था वो -6 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा और एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी बनेगा। आप कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 9 क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 64 एंड -68 फ्रॉम द सम ऑफ 102 एंड -32। मतलब हमारे पास 4 इंटीजर्स दिए गए हैं और इस 4 इंटीजर्स में अलग अलग ऑपरेशंस करने हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 64 एंड 78 इन, यानी 64 और 70 -78 को हम लोग को सम करना है और 102 एंड -32 को हम लोग को सम करना है। और उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, पहले वाले का जो रिजल्ट आएगा, दूसरे वाले का जो रिजल्ट आएगा, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 64 एंड -78 फ्रॉम 102 एंड -32। तो पहले इन दोनों इंटीजर को और इन दोनों इंटीजर को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है, क्योंकि ये फ्रॉम दिया हुआ है। तो फ्रॉम, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना था क्वेश्चन में, तो फ्रॉम दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हम पहले लिख देंगे और जो पहले वाला है उसको हम लोग बाद में लिख देंगे। तो यहां पर देखिए 102 है तो मैंने पहले 102 लिखा और एंड के जगह पर हो गया प्लस, क्योंकि इन दोनों को पहले प्लस करना था। तो ब्रैकेट में मैंने पहले इन दोनों को प्लस किया है। तो 102 प्लस और ब्रैकेट में -32 और इस फ्रॉम की जगह पर आ गया माइनस, और ये जो पहला इंटीजर था उसको हम लोग लास्ट में डाल दिया। और इन दोनों को भी ऐड करना था तो हम लोग लिखे हैं 64 प्लस और ब्रैकेट में -78, क्योंकि प्लस माइनस दोनों साथ में नहीं रह सकता। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, बेसिक ऑपरेशन जो हमें जानते हैं। 102 का 102 प्लस माइनस होता है माइनस और 32, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 70। ये माइनस का साइन वैसे कैरी होगा। अब यहां पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 64 में से 78 चला जाएगा तो आएगा -14। -14 क्यों, क्योंकि यहां पे तो माइनस करना था तो माइनस किए तो 14 आया, लेकिन ये वाला माइनस इस 78 का आएगा, क्योंकि इन दोनों में 78 बड़ा है, इसलिए उसका साइन यहां पर आ गया। अब ये फ्रॉम का माइनस यहां पर है और इस -14 यहां पर है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी हम लोग लिख दिए यहां पर प्लस। तो 70 + 14 होता है 84 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 84। एकदम सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 भी बनेगा। आप कोशिश कीजिए और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन को मैं फिर से आपको बनाकर दिखा दूंगा।